हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं अश्विनी आप सभी मित्रों का स्टूडेंट करियर इंस्टीट्यूट में स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित एक महत्वपूर्ण मुद्दा जो कि आरक्षण विवाद को लेकर के हाई कोर्ट में चल रहा था, उस पर फैसला आ गया है। साथियों, बात करें तो उस फैसले में जो पब्लिश हुआ है ऑर्डर, उससे संबंधित महत्वपूर्ण चीज़ों को उसे रीड करके आसान भाषा में आप लोगों के सामने आज बिल्कुल स्पष्ट कर दूंगा कि उस ऑर्डर में क्या पब्लिश किया गया है। दोस्तों, अगर आपने चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर हमसे जुड़ जाइएगा। बाकी आइए हम स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ों को इसमें जो भी पब्लिश किया गया है वो सारी चीज़ें क्लियर कर देता हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जब 69,000 वैकेंसी फाइनल कर दी गई तो ओबीसी कैटेगरी से कुछ कैंडिडेट क्या ओबीसी कैटेगरी को ये आशंका थी कि हमें हमारे आरक्षण के परिप्रेक्ष्य में जो पद हैं वो बहुत ही कम दिए गए। इस बात को लेकर के जब शासन स्तर पर दबाव बनाया गया लोगों के द्वारा, तो शासन ने इस चीज़ को माना कि हाँ, आरक्षण विसंगतियाँ जो थीं वो इस भर्ती में की गई या हुई हैं। तत्पश्चात बात करें साथियों, तो उसमें गवर्नमेंट द्वारा ये बताया गया कि 6800 पद जो हैं वो ओबीसी के इस वैकेंसी में और भी होने चाहिए थे, जो कि अधिकारियों की गलती की वजह से नहीं मिले उन्हें। तो विधानसभा चुनाव के नज़दीक एक प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से यह बता दिया गया कि आप लोगों के जो 6800 पद हैं वो इस वैकेंसी के आपको दिए जाएंगे। इसी विवाद को लेकर के लोग हाई कोर्ट पहुंच गए। अच्छा, जब हाई कोर्ट गए तो हाई कोर्ट ने क्या किया कि उन्होंने तुरंत रोक लगा दिया कि 6800 जो पद, ये विज्ञापन, जैसा कि आप जानते हैं कि टोटल विज्ञापन की बात करें तो वो 69,000 जारी किया गया था। जबकि अगर ये कहा जाए कि कितनी वैकेंसीज फुलफिल हो गई थी, तो ये मित्रों आपकी 67,000 प्लस वैकेंसीज जो थी वो फुलफिल हो गई थी। उसके अतिरिक्त अब जब आरक्षण विसंगति की बात आई तो वहाँ पर गवर्नमेंट ने क्या किया कि इन्होंने कहा कि हम 6800 पद जो हैं वो हम ओबीसी कैटेगरी को दे देंगे। तो ऐसी स्थिति में जो वैकेंसी 69,000 की थी वो इस 68,000 के जुड़ जाने के पश्चात लगभग 75,000 हो गई। ठीक है ना, लगभग 75,000 हो गई। तो इसी बात को लेकर के हाई कोर्ट ने कहा कि विज्ञापित पद के अतिरिक्त गवर्नमेंट एक भी अतिरिक्त पद जो है वो भर नहीं सकती। यही विवाद था। उसी विवाद को लेकर के कल ऑर्डर रिलीज कर दिया गया था, जो मामला हाई कोर्ट में विचाराधीन था। साथियों, आइए देखते हैं कि उसमें हाई कोर्ट ने शासन को क्या कहा। एक बात स्पष्ट कर दूं पहले ही कि 6800 भर्ती मुद्दा जो है उसे हाई कोर्ट ने एक सिरे से खारिज कर दिया है। और कहा है शासन स्तर पर कि इस विवाद इन द सेंस कि जो आरक्षण विवाद है इसको गवर्नमेंट जो है वो 3 महीने के अंदर सुलझाए, और जो टोटल की टोटल 69,000 शिक्षक भर्ती है उसे फिर से रीचेक किया जाए, और जो लोग गलत तरीके से सम्मिलित हुए हैं अब उनके लिए समस्या हो सकती है। साथियों, आइए एक एक चीज़ों को हम देख लेते हैं। ये है आप उस ऑर्डर का पूरा सार। साथियों, अब देख सकते हैं आप कि 69,000 शिक्षक भर्ती उच्च न्यायालय एकल पीठ, ठीक है ना, यानी इसे अभी चुनौती भी दी जा सकती है, लेकिन होगा क्या वो बात की बात है। उसे भी अगर ऐसी चीज़ें होती हैं तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। साथियों, आप देख सकते हैं कि 6800 सूची रद्द। ठीक है, कह रहे हैं कि ATRE में जिन्होंने आरक्षण का लाभ लिया है उन्हें पुनः आरक्षण का लाभ नहीं,
69,000 की दोनों चयन सूचियों को आरक्षण नियमावली के प्रावधानों के अनुसार रिवाइज करें। इस कार्य के होने तक कार्यरत शिक्षकों को डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा। मतलब इस 3 महीने के दौरान जो भी जांच एजेंसियां काम करेंगी उसके मद्देनज़र जो भी शिक्षक कार्यरत हैं उन्हें उनकी सेवा उसी प्रकार ली जाएगी जैसे इससे पहले ली जाती थी। तदोपरांत क्या होता है, क्या अगर खामियां मिलती हैं तो वो उस पर अग्रिम कार्यवाही होगी, लेकिन इस 3 महीने के दौरान उसे जैसे थे वो वैसे ही काम करते रहेंगे। 3 माह के अंदर 69,000 की नई चयन सूची तैयार करे विभाग। जो वर्तमान में चयनित सूची में ना आए उस पर नियमावली के प्रावधान के अनुसार राज्य सरकार निर्णय ले। ध्यान दीजिएगा इस लाइन पर कि जो वर्तमान चयनित चयन सूची में ना आए उस पर नियमावली प्रावधानों के अनुसार राज्य सरकार अपना निर्णय दे। अगर वो रिवाइज आंसर में नहीं आते हैं तो पूरी तरीके से यह निर्भर करता है कि सरकार उनके लिए क्या करेगी। तो समस्याएं हो सकती हैं उन कैंडिडेट्स को भी जो चयनित हुए हैं। दूसरी बात मैं आपको बताता हूं। यहां आप आ जाइए। एक महत्वपूर्ण लाइन आप देख सकते हैं कि दोहरा आरक्षण खारिज, जिसे आप ओवरलैपिंग के नाम से जानते थे। आप जानते थे कि ओवरलैपिंग जो है वो वैकेंसीज में हुआ करती थी। इसे हाई कोर्ट ने एक सिरे से खारिज कर दिया। कहने से का तात्पर्य ये है कि अगर आप एक ओबीसी कैंडिडेट्स हैं या आप एक एससी या एसटी कैंडिडेट्स हैं या फिर आप ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट्स हैं तो आपको आपके आरक्षण की ही सीट मिलेगी, ना कि आप जनरल में जाकर के फाइट करेंगे। ओवरलैपिंग से तात्पर्य की मतलब ये है मित्रों, ठीक है ना। तो सीधी सी बात है कि अगर आपने अपने फॉर्म को भरते समय अपनी कैटेगरी डिसाइड कर दी है तो आपको अपने कैटेगरी से ही संबंधित सीट आपको मिलेगी, ना कि आप जनरल में जाकर के किसी सीट को ले पाएंगे। ओवरलैपिंग इस मामले को खारिज कर दिया गया है कि अब ओवरलैपिंग जो है वो नहीं होगी, ठीक है ना। यहाँ आप देख सकते हैं कि 6800 बहुप्रतीक्षित विवाद पूरी तरीके से क्या कर दिया गया है, इसे खारिज कर दिया गया है। 6800 शिक्षक भर्ती जो गवर्नमेंट आरक्षण विवाद को लेकर के ओबीसी कैटेगरी को देना चाहती थी उस पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दिया है, उसे रद्द कर दिया है, ठीक है ना। कुछ और बातें आइए उन्हें भी हम देख लेते हैं। स्पष्ट हो रहा होगा, ऐसी बहुत छोटे नहीं हैं मित्रों। देख सकते हैं आप कि 6800 चयन सूची रद्द कर दिया गया है। इस चयन सूची का वैधानिक आधार सिद्ध नहीं हो पाया। जैसा मैंने आपको बताया कि हाई कोर्ट ने स्पष्ट कह दिया कि विज्ञापित पद के अतिरिक्त आप एक भी पद अतिरिक्त वैकेंसी में नहीं जोड़ सकते, ठीक है ना। चयनित को ना छेड़ते हुए 3 माह के अंदर पुनः लिस्ट विधि सम्मत संशोधित करेगी सरकार। यानी जो पूरा रिजल्ट है उसे फिर से रिवाइज किया जाएगा और आरक्षण को मद्देनजर रखते हुए पूरी सूची फिर से तैयार की जाएगी। तो इसमें कुछ चयनित बाहर भी होंगे और कुछ अचयनित अंदर भी आएंगे, ठीक है ना। हाई कोर्ट का यह फैसला है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है ना। तो ये 3 महीने के अंदर पूरी प्रक्रिया जो है वो फिर से कर दी जाएगी, ठीक है ना सर। अच्छा, अब प्रश्न बनता है कि इस विवाद के आ जाने के पश्चात नई शिक्षक भर्ती पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो मित्रों, अब नई शिक्षक भर्ती की जहाँ तक बात है तो मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि जब तक 69,000 शिक्षक भर्ती का पूरा मामला समाप्त नहीं हो जाता तब तक नई शिक्षक भर्ती तो गई, अभी उसका कहीं कोई भी मतलब नहीं बनता। और रही बात यूपी टेट की, तो यूपी टेट जो है वह आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा, क्योंकि कुछ ही दिनों पहले बेसिक शिक्षा विभाग ने इस चीज़ को स्पष्ट कर दिया है कि हम उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा को बहुत जल्द कराएंगे। इसका नोटिफिकेशन जो है वो अतिशीघ्र जारी हो सकता है।
साथियों, ये रही आपसे संबंधित, ये कहें कि 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित महत्वपूर्ण सूचना, जो कि हाई कोर्ट का ऑर्डर था, उसका सार कह सकते हैं, उसकी समरी थी। मित्रों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और भी दोस्तों में इसे शेयर कीजिएगा, और साथ ही साथ लगातार शिक्षा जगत से संबंधित तमाम जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमसे जुड़िएगा ज़रूर। मिलते हैं साथियों किसी अन्य वीडियो में। धन्यवाद।